एक छोटे से गांव में राहुल अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता था। राहुल पढ़ाई में बहुत होनहार था और उसने इंजीनियरिंग की थी। उसकी मेहनत रंग लाई और शहर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से उसे लाखों के पैकेज का ऑफर मिला। राहुल बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने अपनी बीमार माँ से शहर चलने को कहा तो माँ ने नम आंखों से कहा कि वे इस उम्र में बीमारी के साथ शहर की भागदौड़ और प्रदूषित हवा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। राहुल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी माँ की देखभाल के लिए उस शानदार नौकरी को ठुकरा दिया और गांव के ही एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ महीनों बाद उसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ एक ग्रामीण प्रोजेक्ट के सिलसिले में गाँव आए। जब उन्होंने गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों से बात की तो उन्हें राहुल के बारे में पता चला। सीईओ हैरान रह गए और राहुल के पास जाकर बोले, तुम एक इंजीनियर होकर इस छोटे से स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? तुम्हें तो शहर में इससे कहीं बेहतर मौके मिल सकते हैं। राहुल ने बहुत सादगी से जवाब दिया, सर मुझे आपकी ही कंपनी से ऑफर मिला था, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं और वे शहर की हेक्टिक लाइफ में नहीं रह सकती। उनके लिए मैंने वो ऑफर छोड़ दिया क्योंकि मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर सीईओ बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो इंसान अपनी माँ के प्रति इतना वफादार और समर्पित है वो हमारी कंपनी के लिए कितना वफादार होगा। सीईओ ने तुरंत राहुल को कंपनी के नए ग्रामीण प्रोजेक्ट का हेड बना दिया, जिसका ऑफिस उसी गांव में खुलना था। अब राहुल अपनी माँ के पास रहकर ही शहर से भी ज्यादा पैसे और सम्मान कमाने लगा। सच है, जब हम अपनों के लिए कुछ छोड़ते हैं तो किस्मत हमें उससे भी बेहतरीन तोहफा देती है।